करूं उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके द्वारा पूरा पढ़ के हो गया सब कुछ? ऑल टॉपिक्स डन हो गए पढ़ के, स्टडी करके, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके, प्रीलियम की तैयारी करके? आपकी तैयारी कैसी है? नो? ओके, तो मतलब अभी भी डाउट्स हैं? ओके गौरव, ओके, डाउट्स सब क्लियर है ना? तो अभी आपको क्या करना है? अब आपको कैसे पढ़ाई करना है आगे? अब आपके पास जो लिमिटेड टाइम है वो टाइम में आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? देखो, एक चीज मैं अभी क्लियर आपको बताना चाहता हूं। अब जो पढ़ने का टाइम है ना आपका खत्म। सिर्फ वर्कशीट का डिस्कशन नहीं करेंगे पलक, मैं टोटल आपको टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन, लिखने का प्रैक्टिस, पढ़ने का प्रैक्टिस, कैसे आप क्या क्या करना है देखो बताना मेरा फर्ज है, लेकिन उसे फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? तो अभी मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, और जहां पे आपको डाउट लगेगा वहां पे आप पूछिएगा। ठीक है? तो मैं और भी बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, और कुछ मैं आपको क्वेश्चंस, एग्जांपल्स सब आपको बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए पहले मुझे। तो अभी जो लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया और खूब जम के पढ़ाई की, क्योंकि उनको मौका मिला। कुछ लोगों ने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाया, तो वो ऑनलाइन में अपना समय बिताए, लेक्चर पे ही खाली फोकस किए। बट एक जो स्कूल का, क्लास का, होमवर्क का एक जो डर था वो नहीं था। तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ दिए कि हाँ ठीक है, लापरवाहियों में छूट गई, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस, उनका महत्व तब समझ में आता है जब प्रीलियम का एग्जाम आ जाता है। क्योंकि प्रीलियम का मतलब ही होता है कि कंपटीशन का काउंटडाउन चालू हो गया। अब आप किस रैंक पे जाएंगे वो डिसाइड होएगा। लेकिन क्या आप उसके लिए मजबूती से तैयार हैं? आप मेंटली प्रिपेयर हैं? आपका प्रैक्टिस हो गया है? आपका पढ़ के हो गया है? हर तरीके से आपकी तैयारी मजबूत है क्या? कुछ लोगों को लिखने में समस्याएं आती हैं, कुछ लोगों का राइटिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का जो लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, कुछ लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, कुछ लोगों की इतनी बुरी हालत है कि वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कैंसिलेशन, ओवर राइटिंग इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले को समझने में परेशानी होती है। तो हमको करना क्या है? अब प्रीलियम के पहले आपको पहले तो पढ़ना है, फिर लिखना है। हर दिन हिंदी 50 के स्टूडेंट्स कम से कम रोज हिंदी के लिए 1 घंटे का समय निकालें रोज, और 1 घंटे में आपको आधे घंटे पढ़ना है, आधे घंटे लिखना है। अब आधे घंटे पढ़ना क्या है और लिखना क्या है? चैप्टर वाइज पहले आपके पास जो चेतना का डाइजेस्ट है उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हर एक एंगल से क्वेश्चन को जो है फाइंड आउट करके निकाला गया है और वहां पे दिया गया है हर एक तरीके से। अब आपको उनको पहले तो पढ़ना है, तो पढ़ने में सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है? पैसेज दिया है और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, आकलन कृति दी गई है, तो आप पैसेज में से वहीं पे ढूंढो और उसको अंडरलाइन करो, और फिर उसके बाद वहीं पे उसका उत्तर ढूंढकर लिख दो। 2 तरीके से आपके मास्टर की में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, एक तो आपको फिलअप करना है और उसके आगे आपको फिलअप किया हुआ दिया हुआ है।
तो आप चाहे जैसे करिए, चाहे देख के भरिए, चाहे बिना देखे भरिए। अगर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं तो बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो आप देख के कीजिए। उसका फायदा क्या होगा? अगर वो पैसेज आपके एग्जाम में आ गया तो आपने तो उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन आंसर किए हैं, आपके लिए हो गया आसान। दूसरा पढ़ना क्या जरूरी है? दूसरा पढ़ना जरूरी होता है स्वमत, क्योंकि स्वमत के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाता है, 8 लाइन लिखना होता है। अब वो 8 लाइन लिखने में अगर आप ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होएगा, और अगर 4 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी लगा तो आपका आगे के क्वेश्चन पे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन वाइज आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपके सामने एक पेपर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? क्या मुसीबत है। हाँ, 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे में लिखना है। बट आप ये टारगेट करके चलो कि ये पेपर आपको 1 आवर 45 मिनट में लिखना है। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट में, मतलब 15 मिनट पहले आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो जब पेपर आपके सामने है तो नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए। सब लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे प्लीज, और जहां नहीं समझेगा आप उसे डिस्कस करेंगे। यहां पे सिर्फ सुनना नहीं है, आपको जो भी डिफिकल्टी आती है आप बताइए, आप उसका हल पाइए और अपने आप को चेंज कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहां पे जो दिया गया है, पहले इंस्ट्रक्शन 4 जो दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए। सूचना के अनुसार गद्य, उदयराज दोबारा किया तो अभी रिमूव कर दूंगा। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण की आकलन कृतियों की आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही लिखना अपेक्षित है। मतलब अगर आप आकृति बना रहे हो, तक्षशिला सत्येंद्र कौन है ये? अभी आप लोगों ने एक एक करके क्लास के बाहर ही निकालना स्टार्ट करूंगा, बोल रहा हूं सुनने के लिए, तो जो है तुम लोग का टाइम पास चालू हो गया। कर दिया, कर दिया। तो जो कृतियां दी गई ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसा, अभी देखो यहाँ पे कैसे दिया गया है, और हम क्या करते हैं ऐसे एरो बना बना के, ऐसा गोल गोल बना के, सर्कल बना के हम उसी में लिख देते हैं। नहीं, जैसे सर्कल बनाया गया वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, फिर कहते हैं कि सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, ऐसे इंस्ट्रक्शन आप ध्यान रखेंगे। पेन ही यूज करना है, लिखने के लिए पेंसिल यूज नहीं करना है। रचना विभाग मतलब क्रिएटिव राइटिंग, उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। और अंत में शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। शुद्ध लिखना है, स्पष्ट लिखना, क्लियर लिखना, कि टीचर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि आप टीचर के लिए जितना आसान करोगे वही आपका बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन माना जाता है, और जितना ही आप कैंसिलेशन करोगे, जितना गंदा लिखोगे, जितना बहुत छोटा छोटा लिखोगे कि टीचर को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, तो वो ज्यादा सर नहीं खा पाएगा, गंदा मार्क्स देके आगे निकल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे मार्क्स लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। आपको समय कितने मिनट का मिलेगा? 15 मिनट का मिलेगा। नोट करते जाओ प्लीज। पहला प्रश्न 6 मार्क का, पहला पैसेज जो आएगा वो 6 मार्क का रहेगा, और 6 मार्क के लिए आपको समय 15 मिनट। 15 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित परिचितों को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। बहुरूपीय ने सेठ से यह कहा। कौन से लेसन का है? मैसेज करो फटाफट। कौन से लेसन का है? वेरी गुड, गुड हितेश, प्रणव, थैंक यू। कलाकार का है। ठीक है, बाकी लोगों को तो जहमतें नहीं उठानी है, मैसेज करना पड़ेगा कौन अपनी उंगलियों को दर्द दे। ओके, कलाकार का है। अब यहाँ पे बहुरूपीय ने सेठ से यह कहा, क्या कहा? अब आपको पता कैसे चलेगा? याद तो है नहीं ना तुरंत की तुरंत, तो क्या करेंगे? पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को पढ़ना है और उसमें से लिखना। जैसे, कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। क्या कहा? कि मैं कल वाला क्या हूं? महात्मा हूं, साधु नहीं हूं, क्या हूं? बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा पारितोषिक मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। नो, हाँ, ड्राइंग अगर आप बनाना है कृषक, तो खाली आप पेंसिल से बना सकते हो। ठीक है, लिखने का काम कुछ भी पेंसिल से करना नहीं है। क्लियर? आगे, शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द चुनकर लिखिए। तो उर्दू शब्द तो बहुत सारे आए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना? कहां आया उर्दू शब्द? बताओ मुझे फटाफट, पैसेज आपके सामने है। मिला? टाइमिंग लिखा? पहला पैसेज कितने मार्क्स का? 6 मार्क का। कितने समय में करना है? 15 मिनट में करना है। अब यहाँ पे उर्दू शब्द ढूंढना है। पहले देखो, यहीं पे ऊपर दिया है, इनाम दिया हुआ है। इनाम उर्दू शब्द है। ठीक है, और कुछ दिया है? कितने शब्द लिखना है? 2 शब्द लिखना है। तो और क्या हो सकता है? नीचे देखिए, यहाँ ऊपर दिया है, इनाम हो गया, और सचमुच तूने कमाल। 2 शब्द हो गए, कमाल और इनाम। निम्न शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए जिसने संसार का त्याग कर दिया हो। फटाफट। अरे वाह,
साधु नहीं होगा वेदांत, साधु नहीं होगा। एक सेकंड नेहा, अभी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूं। सर अगर खेल सामग्री मांगेंगे तो, अरे भाई रुक जाओ। खेल सामग्री मांगेंगे का पत्र हो तो क्या हम सामग्री का नाम लिखने के लिए टेबल बना सकते हैं? किसमें? पत्र में? हाँ बना सकते हैं, उसमें नेहा टेबल बना सकते हैं। खोट नहीं एल्ड्रिन, खोट नहीं है। जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, संसार त्यागी, अनेक रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया, दोनों शब्द पैसेज में आए हुए हैं। अब सोमत यहां पे लिखना है, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो, अपने विचार लिखने के पहले आप ध्यान दे लेना, अभी नोट करके रख लो, आपको 8 लाइन से न कम लिखना है न ज्यादा लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप सोमत लिख रहे हो तो वो पेज के अंत में मत लिखना कि आधा इधर लिखिए 4 लाइन इधर लिखिए 4 लाइन नेक्स्ट पेज पे, नहीं तो आपका जो है मार्क्स कम आएगा, आपको एक ही मार्क्स मिलेगा। इसीलिए जब लिखना एक साथ लिखना, पूरा लिखना, 8 लाइन लिखना। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं दूसरे पैसेज पे। ये भी 6 मार्क का है। 6 मार्क के लिए आपको समय मिलता है 15 मिनट का, मतलब आपका प्रोज पार्ट हाफ एन आवर में होगा, 30 मिनट में, ठीक है। तो निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी ने के आने से गांव की बदली हुई स्थिति, स्थिति क्या बदली, कैसे बदली, देख लीजिए। तो यहां पे ये नोट किया, 6 मार्क के लिए समय 15 मिनट, 2 मार्क के लिए आपका हो गया आकलन कृति, 2 मार्क के लिए हो गया शब्द संपदा, 2 मार्क के लिए सोमत। तो यहां पे शब्द संपदा दिया है, लिंग पहचान कर लिखिए। खाद, खाद का लिंग क्या होगा, फटाफट बताओ। खाद का लिंग पहचान कर, पुल्लिंग। कैसे खाद पुल्लिंग है? हौला, सब लोग पुल्लिंग पुल्लिंग बताते जा रहे हैं। खाद खेत में डाली जाती है या खेत में डाला जाता है? खाद डाला जाता है कि खाद डाली जाती है? डाली जाती है। तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। और बीज डाला जाता है कि बीज डाली जाती है? बीज बोया जाया जाता है या बीज बोई जाती जाती? हाँ, इस तरह से आप पता करो कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है, समझे ना। इसीलिए ये लेक्चर रखा है मैंने कि आज मैं आपको बता सकूं कि पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आप कैसे लॉजिक लगा सकते हो, आप कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने तरीके से कैसे दे सकते हो, अगर वो नहीं पढ़ा है तो भी आप उसका उत्तर लिख सकते हो। सिंपल ना? ओके, यस। तो कभी भी ना जब आप सेंटेंस बना के देख लोगे तो आपको आसान हो जाएगा एल्ड्रिन, ठीक है। अब आगे आ जाइए, निम्न शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। स्थिति, अब इसमें
आपको उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर बनाना है। इसमें उपसर्ग भी जोड़ना है और प्रत्यय भी जोड़ना है, मतलब शब्द के पहले भी और शब्द के बाद भी जोड़ना है। स्थिति क्या होएगा, बोलो फटाफट। अस्थिति नहीं, ऑपोजिट नहीं लिखना है, अनुपस्थिति। अच्छा, अनुपस्थिति अगर आपने शुभम बना दिया तो इसमें तो आपने उपसर्ग जोड़ दिया। प्रत्यय, ओके वेरी गुड। चैत्राली और स्वलाराम और ये दोनों ने सही बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। परिस्थिति में भी सिर्फ उपसर्ग जुड़ रहा है, प्रत्यय नहीं जुड़ रहा है। पारिस्थितिक, परिस्थितिक, इक जुड़ेगा, इक प्रत्यय भी जुड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे परिश्रम, पारिश्रमिक, ठीक है। पारिश्रमिक, प का पा हो गया आ, इक, पारिश्रमिक, म पे ई की मात्रा और क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। और ये एक एक मार्क के जितने क्वेश्चन है उनके लिए 2 मिनट से ज्यादा मिलेगा नहीं, फटाफट आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का आपके मास्टर की में अलग से दिया हुआ है क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी दिया है, प्लीज उसको पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कर डालिए। दूसरा, आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे भी बहुत सारे दिए गए हैं शब्द, उनको पढ़िए और उनका अभ्यास कर डालिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग से वो, ठीक है। अब आता है स्वमत, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब इसके ऊपर आपको 8 लाइन लिखना है, 4 मिनट में लिखना है और एक ही पेज पे लिखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर स्वमत आपको पेज के अंत में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज नेक्स्ट पेज पे जाके लिखना, क्योंकि आपको पेज और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिल जाएगा। लेकिन मार्क्स कम हुआ तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आप 2 पार्ट में लिखते हो स्वमत को या भावार्थ को, कुछ भी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस पेज से उस पेज पे अधूरा लेके मत जाना, हो सके तो कंप्लीट करो, नहीं तो अगर 10 लाइन छूट रहे तो छोड़ो और नेक्स्ट पेज पे जाके लिखो, मेरी बात को ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का मार्जिन में जितने मार्जिन दिया गया ना, उसकी में अ ब क जो भी दिया है, फिर उसका सब क्वेश्चंस 1 2 3 1 2 3 वो लिखते जाना। नहीं, अपने तरीके से 8 लाइन, और अगर आपका जो बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें से 6 लाइन। बट जितने भी स्वमत आएंगे सब सेम टू सेम उतने ही लिखना, उससे ज्यादा या कम मत लिखना, क्योंकि जैसे कम ज्यादा लिखोगे वैसे कंपेयर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ज्यादा लिखा मतलब इसको ज्यादा आता था, इसने कम लिखा यहाँ पे कम आता था, ठीक है। तो जहां पे कम आता था वहां पे कम मार्क्स मिल जाएगा, जहां पे ज्यादा लिखा वहां पे ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इक्वल लिखना, तो जहां पे एक बराबर मार्क्स मिला तो पूरा बराबर मार्क्स मिलेगा, 1.5 मिला तो हर जगह 1.5 मिलेगा, ठीक है। मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, क्योंकि टीचर को भी जल्दबाजी रहती है चेक करने के लिए, इसीलिए आप जितना लेवल पे लिखोगे, इक्वल मार्क्स मिलेगा, कम ज्यादा करोगे तो कम ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं विभाग 2 पोयम में। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। और यहां पे दिया गया है, वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है ना, क्या कहा गया है, याद आ रहा है, लाइन याद आ रही है, क्या है, लास्ट वाला है ना, शेष गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर
गांव में, है ना, और अभेद सुबेद क्या है, ये देखो यहां पे है ना, जाही अनादि, क्या कहा गया, अनादि, फिर अनंत, फिर अखंड, फिर अछेद, है ना, या अभेद, जो भी कहो, ये इसमें से लिखना है, अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद। सुवेद मत लिखना, सुवेद मतलब सुंदर वेदों में बताया गया है, सुवेद मतलब सुंदर वेद में, इस तरह से उसको चारों मेंशन करना है। फिर किसी एक पद का, पढ़ नहीं है, पद का सरल अर्थ लिखिए, मतलब या तो ये 4 लाइन का भावार्थ लिखिए या तो ये 4 लाइन का भावार्थ लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे सोहत है चंदवा सिर मोर को तैसी सुंदर पाक कसी है, वैसी ये गोर जभाल विराजत जैसी ही ये बनमाल लसी है। तो ये लिखना ज्यादा आसान है ना, तो आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं। और भावार्थ भी आप 4 लाइन का है ये ना, तो 8 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एक्सप्लेनेशन। 4 लाइन की पोएम और 4 लाइन आपकी तरफ से, ठीक है, उतने आपको लिखना है। ठीक है, ये कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, मतलब आपको समय कितना मिलेगा, 10 मिनट का। ये 2 मार्क का आकलन कृति और फिर 2 मार्क का भावार्थ। इसमें शब्द संपदा के प्रश्न नहीं आएंगे। क्लियर, कोई डाउट? अब दूसरा और है 4 मार्क का, तो उसके लिए क्या करना है, ये भी 4 मार्क का है, आपको कितना समय लेना है, 10 मिनट। अब 10 मिनट में कैसे करेंगे, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पैसेज पढ़िए, गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवारें, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से, है ना, हाइकू का है ये। तो यहां पर सहम कर कांपने वाली कौन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नेहा, शुभम, ग्रीषा, वेरी गुड। अच्छा, अर्घ की सामग्री, अर्घ्य की सामग्री क्या है भाई, दूसरा वाला, सेकंड, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, किससे चढ़ाता है, अर्घ्य की सामग्री क्या है, निर्मल जल, हाँ किरण, निर्मल किरणों से, सॉरी जल नहीं किरण है। और तीसरा है किरण की स्थिति कैसी है, आपसरी थकी हारी किरण, तो किरण कैसी है, थकी हारी, वेरी गुड। हाँ, इन्होंने देखे सपने, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, तो किसने देखे सपने, खुली आंखों ने, वेरी गुड। शुभम, ग्रीषा, रिश्मा, वेरी गुड, थैंक यू। अब यहां पे पोएम का पार्ट जो है समाप्त होता है भावार्थ के साथ में। तो इसमें से कह रहे हैं कि पद्यांश की अंतिम 3 पंक्तियों का भावार्थ, ये लास्ट 3, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने ना, इसी को लिखना है कि कवि ने इस हाइकू के माध्यम से हमें जिंदगी भर खुली आंखों से बंद सपने, मतलब हमारे अरमान, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारे अंदर हैं, उनको जीने के लिए खुली आंखों से अर्थात जागने, प्रयास करने, संघर्ष करने की सीख दी है। राइट, आपको इस तरह से लिखना है। तो 2 मार्क के लिए है,
6 लाइन से ज्यादा मत लिखना, बोर्ड के पेज के हिसाब से। अब आते हैं व्याकरण में। व्याकरण आपको कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क का आता है। अब 8 मार्क के लिए आपको समय वैसे तो मिलना चाहिए 16 मिनट, लेकिन आपको 20 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब 30 मिनट और 10 10 20, तो 30 और 20 50 मिनट में आपका प्रोज और पोएम पार्ट डन होना चाहिए। नोट करते जाओ, 30 मिनट में प्रोज, 20 मिनट में पोएम पार्ट डन होना चाहिए आपका, और फिर 20 मिनट में आपका ग्रामर पार्ट होना चाहिए। तो कितना हो गया? 70 मिनट हो गया, 1 आवर 10 मिनट हो गया, राइट? 1 आवर 10 मिनट में आपका ग्रामर पार्ट तक डन होना चाहिए। तो अब ग्रामर पार्ट में क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं? तो पहला ही प्रश्न आता है आपको मानक वर्तनी के अनुसार। कुछ गलत शब्द दिए रहते हैं, उनमें से कुछ सही भी रहते हैं, या कभी कभी अशुद्ध शब्द दिए रहते हैं, आपको शुद्ध करके लिखना होता है, या तो विथ ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो जिनको हिंदी टाइप करने आता है वो इसमें से देख के बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है, या और जिनको टाइपिंग करने नहीं आता है वो बताइए कि ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है। पहले का पहले बताइए, दूसरे का बाद में बताना। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया दूसरा सही है, कुछ लोगों ने बताया तीसरा सही है। तो फाइनली कौन सा सही है? सेकंड। सेकंड सही है। यस 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 शुभम, राइट, दूसरा सही है। चलो दूसरे का बताओ। हाँ लॉक कर दो, लॉक कर दो, पैसा कुछ नहीं मिलने वाला, लॉक कर दो। सेकंड। दूसरे में दूसरा, अरे वाह, मतलब दोनों का ऑप्शन दो दो, सेकंड सेकंड दोनों सही है, लॉक कर दिया जाए। चौथा नहीं सही है, चौथा नहीं सही है। चौथा रॉन्ग है, दोनों का सेकंड सही है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ आते हैं। निम्नलिखित अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, क्योंकि और सहसा। फटाफट सेंटेंस बना के बताओ। वाक्य प्रयोग करना है, और अव्यय आपने पढ़ा है तो अव्यय की जगह पर ही उसका प्रयोग होना चाहिए। पहले क्योंकि का प्रश्न वाक्य बनाओ और मैसेज करो। 20 मिनट का है सवाल ये, अगर आपको आता है तो ईमानदारी से 12 मिनट लगेंगे आपको लिखने में। ये ग्रीषा, आपका कंजंक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्या किया पता है? वह शब्द का 2 बार प्रयोग किया, और व्याकरण के आधार पर यह चीज गलत मानी जाती है कि एक ही शब्द का 2 बार वाक्य में प्रयोग करना। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। वेरी गुड, उसे अच्छे अंक आए क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। गुड शुभम। वेरी गुड शुभम। शिक्षिका ने विद्यार्थी को डांटा क्योंकि वह उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सही है। सृष्टि, बहुत
बहुत, HUT। शुभम ने वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसकी मां बीमार थी। सहसा मतलब अचानक होता है शुभम, सहसा मतलब अचानक। ठीक है, अब बना डालो उसका भी सेंटेंस फटाफट। सहसा तूफान आ गया। ओके, क्रिया विशेषण अव्यय है, सहसा मतलब अचानक। एल्ड्रिन सेंटेंस रॉन्ग है। तूफान ओके, ओके ग्रीशा। सहसा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वाव, क्या बात है शुभम, बहुत अच्छा। नेहा, धूप निकली थी परंतु सहसा बारिश होने लगी। परंतु सहसा दोनों मत यूज करो। धूप दोपहर में सहसा बारिश होने लगी। ठीक है, उजाला था, सहसा अंधेरा हो गया। अचानक, जो काम अचानक हो सकता है उसके लिए ही सहसा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मैं दौड़ा, सहसा आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं दौड़ा ही था कि, समझे ना, उसके लिए यूज होगा। ओके, चलो अब आते हैं संधि पर आते हैं। तो संधि में आसान क्या है पता है? संधि में, संधि में आसान है विच्छेद करना या संधि करना। हाँ, तो सदैव का सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। अब वहां पे देखो ऑप्शन है आपके पास, हाँ, या तो संधि करो या तो विच्छेद करो। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो विच्छेद किया रहता है उसमें आपको पहचानना आसान हो जाता है। तो सदैव, सदा प्लस एव, ये कौन सी संधि है? इसका भेद कौन सा है? स्वर व्यंजन विसर्ग क्या है? वेरी गुड, क्या बात है नेहा, बहुत अच्छा। हितेश, देवांग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्वर है ना। अस्मिता, रेज हैंड मत करो, मैसेज करो। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो भी मैसेज करो, फिर मैं अगर आपको ज्यादा डाउट है तो मैं आपका माइक ऑन करवा दूंगा। और दूसरा, दुह प्लस लव, दुर्लभ। अब नहीं नहीं नहीं, दुर्लभ तो है, लेकिन वहां पे दुह प्लस लव आपको लिखना है। दुह प्लस लव, दुर्लभ होगा। और र तो ऊपर आएगा, ल के दिया नहीं है यहाँ पे, वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पे। लेकिन दुर्लभ है तो दुह प्लस लव होगा। ठीक है, और संधि कौन सा होगा? विसर्ग। यस, राइट। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब संधि में तो डाउट नहीं आना चाहिए। क्या आएगा डाउट संधि में? संधि में डाउट आ सकता है किसी को? टेक्स्ट बुक का कर लो, पेज नंबर 21 पे जो दिया है, बस उसमें से ही आ जाएगा। यस कृष्णा, बोलो ना, क्या डाउट है?
सेकंड वाला कहां स्वर संधि है? वो तो विसर्ग संधि है। वो तो बीच में देखो विसर्ग दिख रहा है ना, फर्स्ट स्वर है ना, मैंने बताया था बाबा। ये देखो प्लस के पहले अगर लेटर कंप्लीट है या उस पर अ आ इ उ कोई भी मात्रा लगी हुई है तो आप जो है समझ लेना कि वो स्वर संधि है। और अगर प्लस के पहले वाला लेटर हाफ है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो है व्यंजन। और अगर प्लस के पहले वाले लेटर के पास में ये विसर्ग है, डबल डॉट वाला, तो है विसर्ग। हाँ, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं है, डाउट आना ही चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई एक करना है, दो दिया हुआ है, आंखें मूंद कर चलना, दंग रह जाना। ठीक है, आपको दोनों में से एक मुहावरा लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करने के बाद उसमें उस मुहावरे को अंडरलाइन करना है जहां आपने यूज किया हुआ है, ये ध्यान रखना। और काल में आपको एक पहचानने के लिए आएगा और एक परिवर्तन करने के लिए आएगा। ओके, वेरी गुड। आज के जमाने पर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी करंट लाइफ के ऊपर बनाने का नेहा सेंटेंस तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है वो। ग्रीशा, इंग्लिश में नहीं लिखना, इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। हाँ, उसकी तकलीफें देखकर मैं दंग रह गया। ठीक है, काल पे आते हैं। मैं घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। फिर दूसरा देखो, कोई एक करना है, पानी अब निर्मल नहीं रहा है, सामान्य भविष्य काल में। अरे वाह, क्या बात है शुभम, नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। और नीचे आते हैं, थोड़ा और देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार पहचान कर लिखिए, सिर्फ आपको पहचानना है। ठीक है, परिवर्तन कुछ भी नहीं करना। जैसे अर्थ के अनुसार पहचानिए, ओह कैसा भयंकर दृश्य है। एक मार्क के लिए, कैसा भयंकर दृश्य है। यस, कौन सा है? अर्थ के अनुसार, विधानार्थक है, निषेधार्थक है, प्रश्नार्थक है, विस्मयादिबोधक है या विस्मयार्थक है, क्या है? आज्ञार्थक है, विस्मयादिबोधक है। वेरी गुड शुभम, हितेश, रिश्मा, चैत्राली, बहुत अच्छा, वेरी गुड ग्रीशा, सही है। दूसरा रचना के अनुसार देखते हैं। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। मिश्र वाक्य है, वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा। चलो अब आगे आते हैं रचना लेखन पर, उपयोजित लेखन पर। अब यहां पे पत्र आता है, आपको 4 मार्क के लिए आता है। 4 मार्क के पत्र के लिए आपको समय मिलता है 12 मिनट का। कितने मिनट का? 12 मिनट का। और पत्र में आपको पूरा प्रारूप लिखना है। देखिए आपको पत्र कैसे दिया रहेगा, अथवा करके। मैंने इसीलिए आपको एक ही प्रकार का पत्र पढ़ाया था, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, राइट।
कि भाई खाली औपचारिक पढ़ो, दोनों पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, एक पे ही फोकस करो, आएगा दोनों। आपके पास चॉइस जब है, जैसे संधि मैंने पढ़ाया तो स्वर आपको संधि भी पढ़ाया, विच्छेद भी पढ़ाया। अब दोनों पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि आपको ऑप्शन मिल गया कि जो इजी रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें मैंने दोनों चॉइस आपको नहीं दिया, एक ही पढ़ाया जो इजी है, दूसरा टफ आएगा ही आएगा। तो आपको उसी पे फोकस करना है जो इजी है, औपचारिक पे। और मार्क्स भी औपचारिक में ही ज्यादा मिलता है अनौपचारिक से। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद अथवा करके आपको दिया रहेगा विज्ञापन या फिर स्टोरी। तो इजी क्या लगता है आपको, क्या अच्छा है? गणेश क्या डन? इजी क्या है, स्टोरी की विज्ञापन? विज्ञापन। तो आपके पास चॉइस है जो आपको इजी लगता है। नेहा, चाहे आपको स्टोरी इजी लगे, चाहे सृष्टि, चाहे आपको विज्ञापन इजी लगे, आप कर सकते हो। ठीक है, स्टोरी लिखोगे तो 3 पैराग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, और अगर विज्ञापन लिखोगे तो 4 पॉइंट उसमें, मतलब एक पहले राइमिंग, शायरी, कुछ भी फनी, फिर उसके बाद जो है उसका इंपॉर्टेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर दिया गया डिस्काउंट ऑफर, फिर उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जो दिया गया है, वो 4 पॉइंट इसमें बनाने हैं। और उसमें जो है पहले टाइटल लिखना है, 3 पैराग्राफ बनाने हैं और सीख लिखना है। ये करना है आपको स्टोरी में। ठीक है, इस तरह से। और अंत में आपको आता है विज्ञापन में सब पेन से ही करना है। अगर आप ड्राइंग करने के लिए पेंसिल यूज करते हो, नो इश्यू। ठीक है, देखो पहले इश्यू था, पहले पेंसिल नॉट अलाउड था, बिकॉज 50 मार्क का पेपर आता था, 2 घंटे का टाइम होता था, समय कम, काम ज्यादा होता था, इसीलिए कहा जाता था कि एक पेन से ही हर एक काम करो। ठीक है, विज्ञापन का भी टाइम सेम, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट पत्र के लिए, 12 मिनट विज्ञापन या कहानी के लिए, और 15 मिनट आपको मिलेंगे निबंध के लिए। ठीक है, निबंध के लिए आपको समय मिलेगा 15 मिनट का। और ये 3 प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक है, 3 क्वेश्चन नहीं रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही चॉइस रहेगा आपको। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। सेकेंड वन, फर्स्ट सेकेंड 2 ही दिया रहेगा, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, थर्ड नहीं रहेगा, वो एंटायर के लिए रहता है। ओके, गद्य आकलन नहीं है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, गद्य आकलन नहीं है इसमें, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। तो पहले आपको पत्र 4 मार्क के लिए, और कहानी, विज्ञापन और गद्य आकलन में से, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आएंगे आपको 12 मार्क के। ठीक है, तो ये तीनों में से आपको एक आएगा। ये पेपर, ये कॉम्पोजिट का ही पेपर है रिश्मा, एंटायर का नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शन एक एक्स्ट्रा दे दिया है। तो गद्य आकलन आपके लिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन। विज्ञापन और स्टोरी साइड में करके गद्य आकलन करना, 4 प्रश्न बनाने, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना, बट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा से ज्यादा मत बनाना। ठीक है, तो 5 आपके प्रश्न बन जाएंगे, और उसके बाद सीधा आ जाइए निबंध पे। 3 पैराग्राफ में निबंध लिखना है, एक पेज से ज्यादा निबंध मत लिखना। 15 मिनट में आपका बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से लिखोगे तो भी आपका हो जाएगा। मतलब 15 मिनट में निबंध, और 25 मिनट में आपका पत्र और गद्याकलन।
तो 25 और 5 30, 10 40 मिनट ये, और 1 घंटे 10 मिनट में आपका प्रोज पोएम ग्रामर। तो कितना हो गया? 1 घंटे 50 मिनट। मतलब खूब भर भर के टाइम मिला तो भी आपको 1 घंटे 50 मिनट ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपको हाँ 70 मिनट नहीं, 50 मिनट, 40 मिनट हुआ ना। 25 + 10 कितना हुआ? बराबर ना? हाँ 25 + 10 नहीं 25 + 15 तो हो गया 40 मिनट। यस, तो 40 + 1 आवर 10 मिनट कितना हुआ? 1 आवर 50 मिनट। मतलब फिर भी आपके पास 10 मिनट का टाइम बैलेंस रहेगा रीचेक करने के लिए। तो प्लीज अब आप स्टार्ट कर दो। पहले तो चैप्टर वाइज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज देखो, विथ ग्रामर, विथ राइटिंग स्किल, विथ सोमत, विथ भावार्थ, पूरा चैप्टर वाइज देखना। ठीक है? फिर उसके बाद आप जो नवनीत के पीछे पेपर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व कर डालो। फिर उसके बाद आप प्रीलिम का पेपर टच करना। इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपने इतना कर लिया तो अच्छे मार्क्स लाने से, बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यस प्रांजल, जेबी नगर प्रांजल। हाँ, स्टार्ट में मिडल में जैसे भी सेंटेंस है उसके बेस पे आप उसको ग्रीशा वहां पे क्वेश्चन कर सकती हो। ठीक है? ओके, डन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, उसके लिए आप कहीं भी क्वेश्चन यूज कर सकते हो। ठीक है? स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, जैसे सेंटेंस है उसके बेस पे। बाय।